एआईसी पूर्णिया यूट्यूब चैनल पर मैं ए.के. मिश्रा सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं छात्रों के अत्यधिक सवाल जवाब और दबाव की वजह से एलिगेशन यानी मिश्रण चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। इसमें मैंने कुछ अच्छे और परीक्षोपयोगी और पूर्व की एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए लंबे लंबे प्रश्नों को भी अपने सरल तरीके से समझाने की चेष्टा की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी कारगर भी साबित होगा। आप इसकी मदद से अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस सरल तरीके से बगैर किसी कैलकुलेशन के करने में सक्षम हो पाएंगे। मेरा पहला सवाल जो आप लोगों के स्क्रीन पर अभी आ ही रहा है, दूध पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। यहाँ पर 20% लाभ की बात की गई है और जो चीज़ मिलाया गया है वह पानी है। पानी के मूल्य को हमेशा गणित के कैलकुलेशन में नेग्लिजिबल माना जाता, जीरो माना जाता। तो जब भी कभी किसी भी वस्तु में पानी मिलाने की चर्चा हो तो इसको बस जितना परसेंट हो उतने परसेंट को लिख दें। 20/100 जैसे यहाँ आता है तो ये 5:1 आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है 20%, आप सवाल में देख रहे हैं, तो यही आपका 20% को जब तोड़ेंगे तो 5:1 आता है। 5:1 ही आपका आंसर हो जाएगा। जो नीचे रहेगा उसको आगे कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पर 30% प्रॉफिट हो रहा होता तो हम 30% को तोड़ते 30/100 और यह आंसर 3/10 आ जाता, 0 कट कर। ठीक है। अगर यह 50/3 होता तो 50/3% को हम लोग क्या लिखते हैं 50/300, तो उसको उसी तरह तोड़ लेते, 50/300 को तोड़ते तो 6:1 आ जाता। थैंक यू। शायद उम्मीद है यह बातें समझ में आ गई होगी। यह बहुत छोटा सा प्रश्न है, यह प्रायः पूछा जाता है। बर्तन में पानी, स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है। यहाँ पर 3 बर्तन का जिक्र है। बर्तन में पानी, एक ही बर्तन में 3 लिक्विड हैं, पानी, स्पिरिट और अल्कोहल, जिसकी मात्रा का अनुपात 5:4:3 है। अन्य बर्तन में पानी और अल्कोहल की मात्रा 7:3 है। ध्यान देंगे, पहले बर्तन में पानी, स्पिरिट और अल्कोहल है, दूसरे में केवल पानी और अल्कोहल है, 7:3। यदि पहले बर्तन से 6 लीटर, दूसरे से 4 लीटर मिश्रण लेकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो कुल मिश्रण का कौन सा भाग अल्कोहल होगा। यदि पहले से 6 लीटर मिलाया गया, आपको फोकस करने के लिए कहा गया है केवल अल्कोहल पर। ये देखें, अल्कोहल पर, और पहले बर्तन से 6 लीटर लिया गया है, दूसरे बर्तन से 4 लीटर लिया गया है, तो पहले बर्तन का रेशियो मुझे ये है, लेकिन इसमें अल्कोहल 3 है तो मैंने 3 को ऊपर रख लिया, जो मांगा गया है उससे गुना कर लिया, और जितना भी है सबको सम करके मैंने नीचे रख दिया, 3/12 × 6। ठीक है। दूसरे बर्तन से 4 लीटर मांगा गया है तो गुना में 4 ही आएगा। अल्कोहल पीछे वाला है तो अल्कोहल को मैंने ऊपर रख लिया, 3 टोटल का सम 3 + 7 + 3, यहाँ पर गलती से 7 + 4 लिखा गया है, इसका ध्यान देंगे आप लोग। 7 + 3 10 आ जाता है, तो ये समूचे का कैलकुलेशन 27/10 आ जाता है। अब आ जाता है, बात पूछा गया जब भी सवाल में, एलिगेशन के सवाल में प्रश्न यह रहे कि भाग कितना, कौन सा होगा, कौन से भाग की चर्चा हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका आंसर हमेशा बटे में ही होगा। जब भी कौन सा भाग की चर्चा हो तो बटे में होगा। तो टोटल कितना आपने निकाला है, पहले वेसल से 6 लीटर, दूसरे से 4 लीटर, तो टोटल 10 लीटर है, तो इसी 10 लीटर को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें गौर से। ठीक है। तो 27/10/10, तो 27/10, ये 10 कहाँ चला जाएगा, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27/100 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में ये CGL PT में पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इसे एक बार और देख लेंगे कि पानी और अल्कोहल की पहले बर्तन में मात्रा थी 5:4, स्पिरिट, पानी, अल्कोहल 5:4:3, दूसरे में पानी और अल्कोहल 7:3, पहले बर्तन से 6 लीटर निकाला गया, दूसरे से 4 लीटर निकाला गया, तो दोनों को, पहले बर्तन से 6 लीटर निकाला गया तो 6 को मैंने गुने में रखा, और अल्कोहल ही पूछा गया है तो अल्कोहल यहाँ पर पहले बर्तन में 3 था, दूसरे बर्तन में भी 3 था, तो 3 को मैंने रखा, अल्कोहल लास्ट वाला था, और टोटल के सम को नीचे, यहाँ पर भी अल्कोहल पूछा गया है 3 × 4 7:3। यहाँ मैं कह रहा हूँ ये
हमसे गलतियां हो गई है। यहाँ पर 3+4 होना था, जो मैंने 7+3 होना था, जो मैंने 7+4 कर दिया है। ये 27/10 आ जाता है। और टोटल आपने पहले वेसल से 6 लीटर, दूसरे से 4 लीटर निकाला है, तो टोटल 10 आ जाता है। 27/10/10 जब करेंगे तो 27/100 आ जाता है। थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम दो द्रव ए और बी क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। यदि बर्तन से 18 लीटर निकालकर 18 लीटर बी डाला जाता है, 18 लीटर जब आप निकालेंगे तो ये टोटल से निकलेगा। जब डालने की बातें हो तो ये आपकी स्वेच्छा है, आप ए में डाल सकते हैं या बी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 18 लीटर जब भी निकालेंगे तो इससे कुछ ए भी निकल जाएगा, कुछ बी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए ये सवाल तो कैलकुलेटिव भी हो सकता है, बड़े तरीके से भी बनाया जा सकता है, वो आपको बुक्स वगैरह में भी और सब किसी वीडियो में मिल सकता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर, हम इसको सरल तरीके से बनाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, उसमें A:B 5:3 के अनुपात में हो जाता है। 5:13 पहले रेशियो क्या था, 5:4, दोबारा रेशियो 5:13 के अनुपात में हो जाता है। तो आरंभ में बर्तन में कुल कितना द्रव था, तो आपने A मिलाया नहीं तो 5:5 ही रह गया। फिर आपने जो मिलाया B, वो 4 से बूम करके 13 हो गया। 4 से 13 बढ़ने तक में 9 बढ़ा तब बढ़ा जब आपने 18 लीटर मिलाया है। यहाँ 18 लीटर मिलाया है, तो 9 18 के बराबर वैल्यू रखता है, तो 1 कितने के बराबर रखेगा, 2 के बराबर। आपसे कुल मात्रा पूछी गई है। कुल मात्रा इस सवाल में जब भी पूछा जाए तो आप पीछे वाले रेशियो को लेंगे, आगे वाले को नहीं। ये 5:13 दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ जाता है। 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 9 यूनिट आ रहा है 18 के बराबर, तो 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 18 यूनिट 36 के बराबर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि बर्तन में कुल कितनी मात्रा है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि जब भी कुल मात्रा पूछी जाए तो आपको केवल पीछे वाले रेशियो पर फोकस करना है, जो 5:13 है। दोनों को जोड़ने पर 18 आता है, तो इसलिए इसका मान 36 आएगा। अब सवाल है, एक थैले में सीमेंट रेत 4:1 में है। थैले में सीमेंट और रेत है, पहले थैले में 4:1 है, दूसरे थैले में सीमेंट और बजरी है, ध्यान देंगे 5:2 है दोनों को, लेकिन इसमें मात्रा दोगुनी है। दूसरे थैले में मात्रा दोगुनी है, इसका जिक्र दिया गया है। यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो सीमेंट, रेत और बजरी का रेशियो क्या होगा। पहले थैले में सीमेंट रेत था 4:1, दूसरे थैले में सीमेंट रेत और बजरी है, सीमेंट और बजरी है 5:2, दोनों को मिलाया गया है, किंतु यह सवाल में दिया गया है कि दूसरे थैले में मात्रा दोगुनी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। इस तरह के सवाल जब भी दिए जाएं कि रेशियो दिया गया रहे पहले थैले और दूसरे थैले का 1:2, 1:5, तो आप सबसे पहले थैले में 4:1 था, दूसरे थैले में 5:2 था, तो दोनों को यहाँ 4:1 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5:2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, दोनों का एलसीएम 35 आता है। तो 35 आता है, तो मैंने पहले बकेट को मान लिया 35 kg का, दूसरे बकेट को मान लिया 70 kg का, इसलिए कि सवाल में दिया गया है कि दूसरे थैले में वजन दोगुना है। 35 को जब आप 4:1 में तोड़ेंगे, 35 को 4:1 में तोड़ेंगे तो ये 28:7 आता है। और जब 70 को 5:2 में तोड़ेंगे तो 50:20 आता है। 5:2 में तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, ये 50:20 आएगा। इसको तोड़ने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। 4 1 5 को 35 लिखा गया है, यानी 7 टाइम्स, तो आप 4 को भी 7 टाइम्स कर लें, वही मैंने किया है 28। 1 को भी 7 टाइम्स कर लिया 70। अब ये दोनों यहाँ पर 5 और 2 7 था, 7 को आपने क्या लिखा है 70, यानी 10 गुना लिखा है, तो 5 को भी 10 टाइम्स कर लिया, 2 को भी 10 टाइम्स कर लिया। अब दोनों सीमेंट को मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो सीमेंट यहाँ पर 50 kg है, यहाँ पर 28 kg है, यहाँ पर 50 kg, यहाँ 28 kg, तो 78 kg हो गया। रेत यहाँ पर है 7, और ये बजरी दिया है, मैंने बॉल लिख दिया है, तो बजरी हो गया 20। यही आपका आंसर है। ठीक है, 4:1 था तो 4:1 का दोनों जोड़ने पर 1 आया, दूसरा 5:2 था, दोनों जोड़ने पर 7 आया, दोनों का एलसीएम 35 आया। तो 35 मैंने ऊपर वाले को अगर मान लिया तो दूसरे थैले का वजन दोगुना है, तो उसे 70 माना गया, उसे 70 माना। उसे जब 70 मान लिया तो 35 को आप 4:1 में तोड़ेंगे तो 28:7, 70 को 5:2 में तोड़ेंगे तो 50:20। अब जो है सीमेंट को सीमेंट के साथ जोड़ दें, 50 और 28 78 आता है। ये रेत को अलग रहने दें और बजरी को भी अलग रहने दें, तो ये आंसर आपका आ जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। आज जो भी सवाल पढ़ाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के ही क्वेश्चंस रहे हैं।
विगत वर्षों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह आप लोगों को तो ज्ञात ही होगा कि एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करती है। अब हम आते हैं आज के 5वें नंबर के सवाल पर और आखिरी सवाल पर। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताया दे रहा हूँ कि आप लोगों को अभी तक जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है उससे बाबत कुछ प्रश्न और उसमें कुछ एडवांस के प्रश्न सहित क्विज के रूप में पूछे जाएंगे आज। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे उसे हल करने की चेष्टा करेंगे और जो भी प्रश्न का हल होगा उसे या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप कमेंट बॉक्स के यूट्यूब चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। ABC 3 ग्लासों में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में पानी और अल्कोहल है। पहले ए में अगर 2 लीटर माना जाए तो बी में 3 लीटर, सी में 4 लीटर, यानी 2:3:4 के अनुपात में है पानी और अल्कोहल का मिश्रण। प्रत्येक में यह मिश्रण 1:5, 3:5, 5:7 है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको आसान करने के लिए कि दोनों को जोड़ लेंगे। 5 1 6, 5 3 8, 7 5 12, 6 8 12 का एलसीएम लेते हैं तो 24 आता है। ठीक है, अब 24 से इसको मल्टीपल कर दें 2 3 4 को। ठीक है, तो 24 को 2 से मल्टीपल करेंगे 48 आएगा, 3 से मल्टीपल करेंगे 72 आएगा, 4 से मल्टीपल करेंगे 96 आएगा। ठीक है, अब 48 को पहले वेसल्स का रेशियो मेरा 1:5 है, 48 को 1:5 में तोड़ना है तो 5 1 6, 6 को क्या लिखा गया है 48 यानी 8 गुना। तो आप ये दोनों को भी 8 गुना कर लें। एक को 8 गुना करेंगे तो क्या आएगा 8, 5 को 8 गुना करेंगे तो 40। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 3, 5 3 को क्या लिखा गया है 8 को 72 लिखा गया है यानी 9 गुना लिखा गया है। तो आप 3 को भी 9 गुना कर लें 27, 5 को भी 9 गुना कर लें 45। अब फिर आगे देखेंगे यहाँ पर तीसरा वेसल्स कितना था 4 था और एलसीएम आया था 24, तो 24 गुने 96, 4 96, 96 को 5:7 में तोड़ना है तो 96 को 5:7 में तोड़ेंगे तो ये 7 5 12, 12 को 96 लिखा गया यानी 8 गुना, तो 5 को भी 8 गुना कर लें 40, 7 को भी 8 गुना कर लें 56। ठीक है, तो ये अब जितना भी है सबका आगे वाले के साथ जोड़ दें यानी 8 27 और 40, 8 27 और 40 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 75 आता है। ठीक है, और पीछे वाले में क्या क्या आया है आपको 40, 45 और 56, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 141 आता है। इसको रेशियो को तोड़ेंगे तो ये 25 और 5 47 आता है। यही आपका आंसर है। इसमें किसी भी बड़े कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बताया दे रहा हूँ कि ये तीनों जो है इस तीनों को जोड़ लें। ठीक है, अलग अलग 6 8 और 12 एलसीएम निकाल लें और एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कर दें और उसी रेशियो में निकाल लें। उसके बाद आप पानी को अलग रख लें, अल्कोहल को अलग रख लें, दोनों को जोड़ करके जो भी आपका रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। धन्यवाद।